नमस्कार साथियों, वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का स्वागत है। मैं महेश तायमा उपस्थित हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करते हैं सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 में बात कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस से लेकर पेपर पैटर्न से रिलेटेड और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। आगे बात समझ। इससे पहले मैं मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सिलेबस से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट राजस्थान की किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, राजस्थान प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहा हो, उसके अंदर सेमेस्टर पत्ती लागू हो, उसके पेपर पैटर्न से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। आगे बात समझ। साथ ही किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, मत्स्य से हो, शेखावाटी से हो, सिलेबस कैसे चेक करना है, इससे रिलेटेड मैंने तीनों यूनिवर्सिटी के अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है ना। राजस्थान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर इन्फॉर्मेशन 2025-26 से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से चेक कर ले। शेखावाटी यूनिवर्सिटी अपडेट, इससे आप चेक कर ले प्लेलिस्ट में। और मत्स्य यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आसानी से चेक कर सकते हो क्या अपना जो सिलेबस है क्या है और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात समझे तो सभी साथी सिलेबस को जरूर से चेक कर ले। अब हम बात करते हैं सेमेस्टर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 में बात करूंगा सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है। ओनली फॉर ये वीडियो एक तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर वालों स्टूडेंटों के लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो दे चुके हैं, तो इतना नॉलेज हो जाता है। ठीक है ना। तो ये वीडियो ओनली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंटों के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्कूल लाइफ से निकल के कॉलेज लाइफ में आते हैं, तो उसे सेमेस्टर से रिलेटेड इतना नॉलेज नहीं होता है। सभी स्टूडेंटों के डाउट होता है कि किस सब्जेक्ट का पेपर है जो कितने नंबर का आएगा, इससे रिलेटेड पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, सभी डाउटों को क्लियर करते हैं। किसी भी साथी ने यदि वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तीनों वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर से चेक कर ले। मैथ वाला वो तीनों वीडियो चेक कर ले, और जिसके पास बायो है वो केमिस्ट्री की चेक कर ले। इसके बाद में बॉटनी और जूलॉजी की वीडियो आप चेक कर लेना। ठीक है। पेपर पैटर्न, सिलेबस और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इससे पहले सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जरूर से पहुंचाएं, ताकि उसे भी सिलेबस से रिलेटेड, पेपर पैटर्न से रिलेटेड और पासिंग मार्क्स से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है। कोई भी स्टूडेंट राजस्थान प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर हो, उसके सेमेस्टर पत्ते लागू होनी चाहिए, सभी के अंदर यही नियम लागू होगा। आगे बात समझ में। सिलेबस है जो आप आसानी से चेक कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम 2025-26। मैं बात कर रहा हूँ बीएससी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बॉटनी। आगे बात समझे, वनस्पति विज्ञान। अब हम बात करते हैं सिलेबस। ठीक है। तो सिलेबस से रिलेटेड मैंने तीनों यूनिवर्सिटी की अपडेट दे दी गई है, वीडियो अपलोड कर दिया गया, सभी साथी वहाँ से चेक कर सकते हैं। राजस्थान का अलग, मत्स्य की अलग, शेखावाटी की अलग। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को अदर किसी भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक करना है तो कमेंट कर देना, उससे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर पैटर्न से रिलेटेड, पासिंग मार्क्स से रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न पे ध्यान देते हैं कि आपके कितने पेपर लगेंगे, बॉटनी की कितने नंबर के लगेंगे, इससे रिलेटेड। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न। ठीक है। देखो, पहले जब एनुअल पत्ती थी तो एक सब्जेक्ट के आपके 3 पेपर लगते थे, बॉटनी की भी 3 लगते थे, जूलॉजी की भी 3, मैथ के भी 3, फिजिक्स के भी 3, केमिस्ट्री के भी 3 पेपर लगते थे। आगे बात समझ। लेकिन सेमेस्टर पत्ती लागू होने पर आपके एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर लगता है। आगे बात समझ। एक सब्जेक्ट का एक ही पेपर लगेगा, इस बात को क्लियर कर ले। ठीक है ना। पहले जब एनुअल पत्ती थी तो आपके एक सब्जेक्ट का 3 पेपर लगते थे। आगे बात है। अब हम बात करते हैं कितने नंबर के पेपर लगे। ठीक। तो पेपर लगेगा आपका एक। ठीक है ना। इसके अंदर यूनिट 4 दी गई है, तो यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लग जाएगा, यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट हो सेकंड सेमेस्टर में लग जाएगा। सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड यूनिट का जो सेकंड पार्ट हो सेकंड सेमेस्टर में लग जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपके सेमेस्टर जो यूनिट है जो बटी हुई है, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है ना। आगे बात समझ। इसके बाद बात करते हैं आपका जो पेपर होगा वो एक होगा, पेपर होगा जो आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है ना। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस चीज को अच्छे से समझ लें। 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें से आपका 80 नंबर का तो पेपर होगा जो आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर दोगे। आगे बात समझ। 20 नंबर का आपका, जिसे आप सीए के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर आपके मिड टर्म एग्जाम आ गए, या फिर आपके एग्जाम के अंदर आपकी कितनी, कॉलेज के अंदर आपकी कितनी अटेंडेंस है, इससे रिलेटेड आपको 20 नंबर दिए जाएंगे, जिसे आप 17 अंक के रूप में जानते हैं। आगे बात समझ।
80 नंबर का आपका पेपर लगेगा। आगे बात समझ, 80 नंबर का पेपर लगेगा, 20 नंबर मिड टर्म एग्जाम 17 अंक के रूप में आप जानते हो। इसे आप CEAEOSE के नाम से जानते हो, ठीक है। मार्कशीट के अंदर आपके जो 80 नंबर में से जितने नंबर आएंगे उसे आप EOSE के नाम से जानते हैं, और जो आपके 20 नंबर 17 अंक के होते हैं उसे आप CA के नाम से जानते हैं। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 50 नंबर के प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका 40 नंबर का तो प्रैक्टिकल होगा। आगे बात समझे। 10 नंबर के आपका मिड टर्म एग्जाम मान लो, आप 17 अंक मान लो, या फिर जब कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल की जो ट्रेनिंग दी जाती है तो उस ट्रेनिंग के अंदर यदि कोई स्टूडेंट उपस्थित होता है तो उसके उस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 10 नंबर हैं जो, और ये 20 नंबर हैं जो, या कॉलेज वालों पे डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सभी साथियों को मिड टर्म एग्जाम देना बहुत ज़रूरी है। आगे बात समझें। इसके बाद आपका जो 40 नंबर का है वो लगेगा आपका प्रैक्टिकल। आगे बात समझें। 40 नंबर का लगेगा आपका प्रैक्टिकल, 10 नंबर का मिड टर्म एग्जाम, ये होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इनके जो पासिंग मार्क्स है वो कितने थे, कि आपको कितने नंबर आने चाहिए कि आप पास हो जाएं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका जो पेपर है इसके अंदर आपके 40% आपके नंबर आने चाहिए। आगे बात समझिए। तो 40%, 80 का 40% निकालो, ठीक है। तो आपके पेपर के अंदर 32 नंबर आने जरूरी हैं। किसी स्टूडेंट के बॉटनी के पेपर के अंदर यदि 32 नंबर नहीं आई, पेपर की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली पेपर के अंदर यदि 32 नंबर नहीं आई तो आप फेल हो जाओगे। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं जो CA होता है, इसके अंदर आपके 8 नंबर आना जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर आपके 8 नंबर आना जरूरी है, ठीक है। 8 नंबर आना जरूरी है। यदि किसी स्टूडेंट के 8 नंबर नहीं है तो फेल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपके 16 नंबर आना जरूरी है। आगे बात समझे। और इसके अंदर आपके 4 नंबर आना जरूरी है। आगे बात समझे। टोटल आपका 150 नंबर का मैटर हो जाएगा एक सब्जेक्ट, ठीक है। आगे बात समझे। पहले एनुअल पत्ती के अंदर भी 50 नंबर का ही होता था, ठीक है, लेकिन पहले पेपर पैटर्न अलग था। सेमेस्टर पत्ती के अंदर ये नियम लागू हो चुका है। आपको पेपर के अंदर 32 नंबर चाहिए, जो आपके 17 अंक होते हैं उसके अंदर आपको 8 नंबर चाहिए, जो आपका प्रैक्टिकल होगा उसके अंदर आपको 16 नंबर चाहिए, और जो प्रैक्टिकल का जो आपका मिड टर्म एग्जाम होगा या फिर आप 17 अंक के रूप में जानते हो उसके अंदर आपको 4 नंबर चाहिए पास होने के लिए। आगे बात समझिए। तो बॉटनी से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। सिलेबस सभी स्टूडेंट जरूर से चेक कर ले, वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन के साथ ही जो आपकी अगली वीडियो आएगी जूलॉजी से रिलेटेड आएगी, ठीक है। तो सभी साथी पेपर पैटर्न से रिलेटेड सभी डाउट को क्लियर कर लें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।